सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर हाँ, मन में ठान लो, कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिलती है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। हम वो है जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी पिछली कक्षा में हमने पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कायर मत बन इस कविता की शुरुआत की है। इस कविता में हमने कवि परिचय के अंतर्गत पंडित नरेंद्र शर्मा जी के जीवन का परिचय जानने की कोशिश की। तो आइए हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कायर मत बन इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कायर मत बन इस कविता का पहले हम पठन करेंगे, फिर उसके बाद उसका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने शुद्ध सुंदर खड़ी बोली में लिखी ये कविता इस तरह है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सिंचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा, किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। युद्ध देही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है, वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर मनुष्य को, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करन दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो दोस्तों, पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित यह कविता सुंदर कविता है। इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हैं। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, इस कविता से हमें दो संदेश मिलते हैं। पहला संदेश कि जीवन में मनुष्य को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। कवि कहते हैं कि तू कुछ भी बन मनुष्य, लेकिन कायर नहीं बनना। अपना जीवन हिम्मत से, हौसले से जीना चाहिए। जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी डर कर पीछे नहीं हटना। हर समस्या का सामना करना, हिम्मत से सामना करना, ये पहला संदेश। और दूसरा है कि जीवन में कभी भी दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना। आत्मसमर्पण, सरेंडर नहीं करना दुष्टों के सामने। तो ये दो कड़े संदेश इस कविता के द्वारा कवि हमें देते हैं। दोस्तों, आइए कविता में आगे बढ़ते हुए इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। पहला कठिन शब्द है कायर,
और कायर इस शब्द का अर्थ है डरपोक, जो भयभीत है उसे कहते हैं कायर। पाहन इस शब्द का अर्थ है पत्थर। माथा इस शब्द का अर्थ है सिर, हेड। क्रंदन इस शब्द का अर्थ है रोना। युद्ध देही इस शब्द का अर्थ है युद्ध का मैदान, रणांगन। पामर इस शब्द का अर्थ है दुष्ट, दुश्मन। दुहाई देना इस शब्द का अर्थ है ललकारना। पद इसका अर्थ है पैर। तस्कर इसका अर्थ है चोर या लुटेरा। अपावन इस शब्द का अर्थ है अपवित्र। तो दोस्तों इस तरह इस कविता में आए हुए ये कठिन शब्द और उनका अर्थ है। तो चलिए कविता में आगे बढ़ते हुए कविता के एक एक पंक्ति का हम भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये पहली 5 पंक्तियाँ ऐसी हैं। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जीवन में तू कुछ भी बन, तू कोई भी नौकरी कर, कोई भी व्यवसाय कर, तुम्हें जो चाहिए वो बनो। तुम कुछ भी बन, बस कायर मत बन, डरपोक मत बन। जीवन में कभी नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। इसलिए कहते हैं हे मनुष्य कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। राह मतलब रास्ता। कवि कहते हैं हे मनुष्य, जब तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे रास्ते में बड़े बड़े पाहन आएंगे। पाहन यानी पत्थर, बड़े से बड़े पत्थर तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तो उन पत्थरों को ठोकर मार, उन पत्थरों को हटाओ, उन पत्थरों को अपने रास्ते से उठाकर फेंको बाहर। ठोकर मार, पटक मत माथा। उन पत्थरों को देखकर निराश मत होना। उन पत्थरों को देखकर हताश होकर अपना सिर पकड़कर मत बैठ जाना। हे मनुष्य, जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। यहाँ पे पाहन मतलब समस्या। आपके जीवन में अनेक समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से कभी डरना नहीं। समस्या आने के बाद कभी सिर पकड़कर बैठना नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो समस्या आते ही निराश हो जाते हैं। भगवान को कहते हैं हे भगवान, तूने मुझे इतने दुख क्यों दिए? हे भगवान, तूने मुझे इतनी समस्या क्यों दी? ऐसे भगवान को दोष देते हुए वह माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, हिम्मत है, तो क्यों तुम सिर पकड़कर बैठते हो? जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या आती है तो उन समस्याओं का सामना करो। ऐसे बड़े बड़े पत्थर जब तुम्हारे जीवन में आते हैं समस्या के रूप में, तो उन पत्थरों को उठाकर फेंको, माथा पकड़कर मत बैठना। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। हर मनुष्य के जीवन में समस्या है। चाहे वो मनुष्य अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, हर मनुष्य को अपने जीवन में अनेक समस्याएं आती है और वह मनुष्य तभी आगे बढ़ता है जब उन समस्याओं का सामना करता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, संकट रूपी पाहन, संकट रूपी पत्थर तुम्हारे रास्ते में बहुत आएंगे, बड़े बड़े आएंगे। उन पत्थरों को ठोकर मार, ठोकर मारना, लात मारना, लात मार उन पत्थर को, हटाओ अपने रास्ते से बड़ी हिम्मत के साथ और आगे बढ़ो। कहते हैं कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इस तरह पहली 5 पंक्तियाँ कवि ने रची है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। अगली पंक्तियों का भावार्थ ऐसे है। कवि कहते हैं
ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर मतलब एडजस्ट करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब भी जीवन में मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ समस्याएं आ जाती है, और जैसी समस्या आती है निराश होकर वही रुक जाते हैं, अपने आप को उस हालात के अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं ऐसे जीवन का क्या फायदा जो आप एडजस्ट करके जी रहे हो। कवि कहते हैं उन समस्याओं का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, समस्याओं के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ले देकर जीना क्या जीना, ऐसे जीवन का भी क्या मतलब है जो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता। कवि कहते हैं कि आपके अंदर उतनी ऊर्जा है, उतनी क्षमता है कि आप हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर समस्या का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। हे मनुष्य, अरे कब तक रोते रहोगे, कब तक भगवान को दोष देकर अपने आंसू बहाते रहोगे। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी समस्या आती है, छोटी छोटी समस्या आती है, फिर भी क्या है रोते बैठते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा ही हुआ, हे भगवान मेरे साथ तूने वैसा ही किया, और भगवान को दोष देकर वह कुछ नहीं करते, बस रोते बैठते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, कब तक रोते रहोगे। मानवता ने सिंचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। हे मनुष्य, तुम एक ऐसे पौधे हो, तुम एक ऐसे प्लांट हो जिसको पानी जो दिया गया ना वो कैसा है, मानवता का है। हे मनुष्य, तुम मनुष्य कैसे बने हो, तुम्हें मानवता का पानी मिला है। दोस्तों जानते हो ना आप, बहुत साल पहले मनुष्य जानवर की तरह जीता था अपना जीवन, उसको गुलाम बनाया जाता था, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था, बल्कि एक जानवर की तरह गुलाम बनाकर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता, उसको शोषित किया जाता। तो आज मनुष्य एक अच्छी अवस्था में है, इसका कारण है कि समाज के बहुत बड़े बड़े सुधारकों ने समाज में जागृति लाई, मानवता का संदेश पूरी दुनिया को दिया, पूरे संसार को दिया, और आज मनुष्य एक अच्छा जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि युगों तक बहुत बड़े लोगों ने क्या है अपना पूरा जीवन इस मानवता के लिए समर्पित किया है। अनेक युगों तक खून पसीना बहा है, अनेक लड़ाइयाँ हुई, अनेक योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए, और तब कहीं आज हम स्वतंत्र है, खुले वातावरण में जीते हैं, मनुष्य की तरह जीते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी समस्या आने के बाद हमें क्यों मायूस होना है? नहीं, हमें बिल्कुल मायूस न होते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आज हम जो है ना उसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहाया है, अपना खून पसीना बहाकर हमें आज इस अच्छी स्थिति में लाके रखा है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू छोटी छोटी समस्याओं से डरता है, छोटी छोटी समस्या आने के बाद रोते बैठता है। तू मनुष्य है, तुम्हें मानवता का पानी मिला है, मानवता के पानी से सिंचा गया है। स्वामी विवेकानंद से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक अनेक ऐसे महापुरुष होके गए जिन्होंने इंसान को इंसानियत देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं बहा युगों तो खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। हे मनुष्य, समस्या आने के बाद तो कुछ नहीं करेगा, अपने हाथ पैर हिलाकर अपना दिमाग लगाकर उस समस्या को हल नहीं करेगा, कुछ न करेगा, किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। क्या बस कातर क्रंदन करते रहोगे, बस रोते रहोगे? क्या रोने से समस्या हल होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर कर रोते बैठोगे तो समस्या कैसे हल होगी? तो इसलिए कवि कहते हैं कुछ भी बन, बस कायर मत बन। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको उससे बिना डरे सामना करना है। इसलिए कवि कहते हैं हे मनुष्य, तेरे अंदर अपार शक्ति है,
तू हर समस्या का सामना कर सकता है, इसलिए तू कभी न डर। बिना डरे तुम क्या करो, तुम उस समस्या का सामना करो। रोते मत बैठना, हार कर मत बैठना। क्या करेगा तू, बस रोते बैठेगा, रोने से समस्या हल नहीं होती। तुमको मानवता का पानी मिला है, मानवता का जल जिसको सिंचा गया है, ऐसे पौधे हो तुम। इसलिए कवि कहते हैं कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो दोस्तों, इस कविता के आधे हिस्से का हमने आज भावार्थ देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह भावार्थ आपको समझ में आ रहा है। हम हमारी अगली कक्षा में इस कविता के बचे हुए आधे हिस्से के पंक्तियों का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।